बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 10 पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से उसको देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.2। जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है, इफ बोथ पेयर्स of opposite sides of a quadrilateral are congruent then the quadrilateral is a parallelogram। जी, यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर दोनों पेयर्स बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड यानी अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर्स जो है वो आपस में पैरेलल हो ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम है। जी, तो पहले तो फिगर देख लीजिए। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसको हमने नाम दिया है एबीसीडी का। ठीक है, तो अब हम यहां से ए से अगर बी तक सी तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास दो एंगल फॉर्म होते हैं। एक एंगल को मैं 1 कह देती हूँ, दूसरे को 2 कह देती हूँ। इसी तरह से यहाँ भी दो एंगल फॉर्म होंगे, तो एक को 3 और एक को 4 कह देते हैं। अब ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ की, ताकि मुझे दो ट्रायंगल मिल जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल ये नीचे की तरफ बन रहा है और एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ बन रहा है। अगर हम दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर देते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्रायंगल, तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट की बेस पे फिर हम बाकी चीजों को भी आपस में कंपेयर इजीली कर सकेंगे और इजीली हम ये प्रूफ कर देंगे कि दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। जी, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो चीजें हमें गिवन है, हम उन चीजों को लिख लेते हैं यहां पर। तो लिख लीजिएगा इन क्वाड्रिलेटरल क्या नाम है क्वाड्रिलेटरल का, एबीसीडी। इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। अब देखिए एबीसीडी में क्या है, उन्होंने कहा है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी इनकी जो अपोजिट साइड है वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये चीज हमें गिवन है, यानी एडी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा बीसी के और ए भी कॉन्ग्रुएंट होगा डीसी के। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि लाइन ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सी डी, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, सी डी लाइन है, तो ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। एंड दूसरी अपोजिट साइड हमारे पास क्या है, एडी है और बीसी है, ये भी आपस में क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, क्योंकि ये भी साइड्स क्या है, आपस में अपोजिट है। तो हम ये कहेंगे कि लाइन एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन बीसी। ठीक है, ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है। जी, अब यहां पर हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको नजर आ रहा है 4 साइडेड फिगर, दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां लिख लेते हैं हम एबीसीडी, जिस क्वाड्रिलेटरल को हमने नाम दिया हुआ है कि एबीसीडी को हमें प्रूफ करना है कि वो एक पैरेललोग्राम है। तो यहां लिख दीजिएगा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। जी, तो अब हम अपने दो कॉलम बना लेंगे, एक स्टेटमेंट का और एक रीजन का, जैसे कि हम शुरू से बनाते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अपना स्टेटमेंट देंगे और यहाँ हम उसकी रीजन बताएंगे कि ऐसा हमने क्यों किया।
जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने से मुझे दो ट्रायंगल मिल गए, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है ना। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कंपेयर करूं तो देखिए कंपेयर किस तरह से करूंगी। एक ट्रायंगल मुझे मिल गया ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल मुझे मिल गया ए सी डी या ए डी सी, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं दोनों ट्रायंगल को क्या कर लेती हूं, कंपेयर कर लेती हूं। एक ट्रायंगल एबीसी है जबकि दूसरा ट्रायंगल जो है वो है एडीसी, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में देखें क्लास, तो यहां पर देखिए ए बी जो है वो इक्वल है सी डी के या कॉन्ग्रुएंट है, एक ही बात है, ठीक है। तो ए बी जो है वो सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, ये बात देखें हमें क्वेश्चन में गिवन भी है। ऐसा नहीं है कि ये बात हमने खुद से ड्राइव की है, ये क्वेश्चन में उन्होंने पहले से बताया हुआ है कि भाई अपोजिट साइड क्या है, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड हो गई ये, और इस वाले ऊपर वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड हो गई, ये आपस में अपोजिट है और आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये चीज तो गिवन है। हम यहां पर लिख लेते हैं कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ठीक है। तो ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन थी, तो यहां हम लिख लेंगे गिवन जी। इसके अलावा देखिए दूसरी बात, यहां पर अगर हम इस वाले ट्रायंगल को देखें तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड देख लीजिए एडी, और नीचे वाले ट्रायंगल की बात करें तो इसकी ये वाली साइड बीसी, ये दोनों लाइन भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये बात भी हमें क्वेश्चन में मालूम है ना मालूम। तो यहां भी हम लिख लेते हैं कि एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीसी, ठीक है। तो ये बात भी हमें क्या है, गिवन है। हमने खुद से तो ड्राइव नहीं की, क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से दी भी थी ये बात, ठीक है। अच्छा, अब जरा यहां पर अगर आप तीसरी साइड को देखें जो कि कौन सी साइड है, एसी। तो एसी साइड अगर मैं नीचे वाले ट्रायंगल के लिए देखूं तो भी उसके लिए भी वही वर्क कर रही है, और अगर ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए देखूं तो ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए भी यही लाइन वर्क कर रही है, बिकॉज इसी लाइन की वजह से हमें दो ट्रायंगल मिले। ऐसा ही है ना भाई, ये लाइन बनी तभी हमें दो ट्रायंगल नजर आए, ये लाइन ना होती तो दो ट्रायंगल भी ना होते। तो इस वजह से, इसी लाइन की वजह से बेसिकली ये इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को हाफ हाफ दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब ये वाली लाइन जो है दोनों ट्रायंगल के लिए क्या हो गई, कॉमन हो गई, है ना। तो ये भी क्या हो गई, इक्वल हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी दोनों ट्रायंगल के लिए। तो लिख लीजिएगा AC इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, क्योंकि दोनों के लिए वही है, दोनों तरफ AC ही आएगा, ठीक है। तो यहां हम लिख दीजिएगा कॉमन साइड, यहां पर लिख दीजिएगा कॉमन साइड, ठीक है। तो अब क्या हुआ, क्या आप देख सकते हैं कि अगर जब हमने दोनों ट्रायंगल को आपस में कंपेयर किया तो हमने तीन साइडों को आपस में कॉन्ग्रुएंट कह दिया कि ये तीनों साइड आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और आगे इनकी रीजन भी हमने बता दी। तो क्लास अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारा ये तीनों साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया, एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने यहाँ पर एक पोस्टुलेट को अपने प्रूव कर दिया कि ये पोस्टुलेट हमारा प्रूव हो चुका है, जिसकी वजह से हम इसको दोनों ट्रायंगल को कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कह देते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, ठीक है। क्यों कहा हमने इसको कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि हमने यहां पर एक पोस्टुलेट अपना प्रूफ कर दिया है कि ये पोस्टुलेट से हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के इक्वल ले आए हैं। कौन सा पोस्टुलेट प्रूफ किया है, साइड साइड साइड। देखिए तीनों हमने साइड ही ली है, साइड 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 पोस्टुलेट यहां पर हमने प्रूफ किया है। तो लिख दीजिएगा साइड साइड साइड
पोस्टुलेट। जी, तो क्लास ये बात तो हम प्रूव कर चुके हैं कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के एग्जैक्टली क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अगर हमने ये बात प्रूव कर दी है कि ये ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब इनसे रिलेटेड जो भी साइड एंगल होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का एंगल 1 और इस ट्रायंगल का एंगल 4 ये भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है ना, बिकॉज क्योंकि हमने ये प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है, तो इनके हर एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के। यहां लिख दीजिएगा एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। क्यों कहा हमने ऐसा, बिकॉज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इस वजह से एंगल 1 एंगल 4 के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। ड्यू टू कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो अगर ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना, ये बात हमने कह दी कि भाई दोनों ट्रायंगल के चूंकि है सेम है दोनों ट्रायंगल, इसलिए एंगल 1 एंगल 4, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो लाइन है एडी और अच्छा, अब ये देखें कि ये किन दो लाइनों के दरमियान बन रहा है एंगल, ये बन रहा है एंगल 1 इस वाली लाइन से और यहां पर एंगल 4 इस वाली लाइन से। ठीक है ना, तो अब इनके बीच में ये जो लाइन जा रही है एसी, ये क्या हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई ना, और ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। और आप देख सकते हैं कि ये ऑल्टरनेट एंगल भी हैं, एंगल 1 और एंगल 4। तो आपको मैंने कल ही कहा था, कल भी बताया था ये बात, कि जब दो लाइंस के बीच में ऑल्टरनेट एंगल बन जाए, ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, एक इस तरफ और दूसरा बिल्कुल उसके अपोजिट दूसरी साइड पे। ठीक है ना, एक इस साइड पे और दूसरा अपोजिट साइड पे, लेकिन बने दोनों एक ही ट्रांसवर्सल पर। देखिए ये भी इसे ट्रांसवर्सल पे बन रहे हैं, ये भी इसे ट्रांसवर्सल पे बन रहा है, और ये दोनों लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो याद रखिएगा ऑल्टरनेट एंगल जो है वो बनता ही दो पैरेलल लाइन के दरमियान है। अगर दो पैरेलल लाइन नहीं होंगी तो ऑल्टरनेट एंगल भी नहीं ड्रॉ हो सकता, ये बात याद रख लीजिए। ठीक है ना, अगर हमने इनको कहा है कि ये ऑल्टरनेट एंगल है, तो इसका मतलब लाजमी सी बात है कि ए बी जो है वो लाइन पैरेलल होगी किसके, सी डी के। ठीक है ना, जब भी तो ये ऑल्टरनेट एंगल बना, वरना ये ऑल्टरनेट एंगल बनता ही नहीं, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल की ये कंडीशन है कि वो सिर्फ और सिर्फ दो पैरेलल लाइन के दरमियान ही बन सकता है, इसके अलावा ऑल्टरनेट एंगल ड्राइव नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम ये कहेंगे चूंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है एंगल 1 और 4, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो जिन लाइन के दरमियान ये बन रहे हैं, दो पैरेलल लाइन के दरमियान, वो पैरेलल लाइन है एक ए बी और दूसरा सी डी। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, क्यों कहा ऐसा, इसलिए कहा क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल की वजह से हमने बोला है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो यहां रीजन भी यही लिखिएगा, ड्यू टू या बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। कौन कौन से ऑल्टरनेट एंगल्स, 1 एंड 4। तो यहां लिख लीजिएगा एंगल 1 एंड एंगल 4। ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल एंगल्स 1 एंड 4 की वजह से हमने कहा कि ए बी लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी की। ठीक है ना, अच्छा अब अगर यहां पर हमने ये बात कही है कि एंगल 1 एंड 4 जो है वो आपस में क्या है, ऑल्टरनेट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 2 और एंगल 3 भी आपस में ऑल्टरनेट होंगे, क्योंकि ये भी तो अपोजिट साइड पे बन रहे हैं और एक ही सिमिलर
ट्रांसवर्सल के दरमियान बन रहे, देखें ये देखें, ये ट्रांसवर्सल की लाइन जा रही है और ये लाइन देखें यहाँ पर, ये एंगल यहाँ पर बन रहा है 2, किस लाइन से बन रहा है? एडी लाइन से बन रहा है ना, ये देखें यहाँ से यू एडी लाइन के दरमियान बन रहा है। और इसी तरह से यहाँ पर अगर आप एंगल 3 को देखें तो ये किसके, ये इसी ट्रांसवर्सल को टच करता हुआ किस लाइन पे बन रहा है? बेसी लाइन से बन रहा है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक देखिए और इसको यहां से लेकर यहां तक देखें तो ये दो पैरेलल लाइन एडी और बीसी के दरमियान एंगल परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन एक इस साइड पे बन रहा है और दूसरा इस साइड पे बन रहा है। तो इसका मतलब ये ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट एंगल है तो लाजमी सी बात है कि दो पैरेलल लाइन भी होंगी, बगैर पैरेलल लाइन के तो ऑल्टरनेट एंगल बन ही नहीं सकता। तो अगर ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है तो इसका मतलब ये लाइन इस लाइन की क्या हो गई? पैरेलल हो गई। ठीक है ना, तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि एंगल 2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू, सिमिलरली करके लिख लीजिएगा क्योंकि ये बात हम ऑलरेडी ऊपर कह चुके हैं, तो यहां पर सिमिलरली लिख लीजिएगा। ठीक है, सिमिलरली एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। तो यहां रीजन क्या होगी, क्यों हमने कहा इनको एक दूसरे के इक्वल है? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, या ये रीजन भी लिख सकते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, ऑल्टरनेट angles are always congruent। जी, तो क्लास यहां पर हम ये बात प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है। किस वजह से? चूंकि ऑल्टरनेट एंगल जो है वो आपस में क्या होते हैं? हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है ना, ये ऑल्टरनेट एंगल है एंगल 2 और 3, इस वजह से ये आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है और ऑल्टरनेट भी है तो हमें जैसे कि पता है पहले से ही कि ऑल्टरनेट एंगल कब बनते हैं? जब उनके बीच में दो पैरेलल लाइन हो। हमेशा दो पैरेलल लाइन के दरमियान ही ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं, इसके बाहर तो ऑल्टरनेट एंगल बन ही नहीं सकते। तो इस वजह से जिन पैरेलल लाइन से मिलकर ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं उनमें एक पैरेलल लाइन है, ये देखेंगे एंगल 2 इस पैरेलल लाइन से मिलकर बन रहा है, ये वाली जिसको हम इसको नाम दिया हुआ है एडी का, जबकि दूसरा जो एंगल 3 है वो इस पैरेलल लाइन से मिलकर बन रहा है, इसको हमने नाम दिया हुआ है बीसी का। और ये इनके दरमियान क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि एडी इज पैरेलल टू बीसी, एडी इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, एडी लाइन जो है वो पैरेलल है बीसी से। तो क्यों है ये पैरेलल? बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है ना, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है, इसकी वजह से ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। तो सेम रीजन जो हमने यहां लिखी थी इस लाइन के पैरेलल होने के लिए, वही रीजन हम यहां भी लिखेंगे। तो लिख दीजिएगा बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। किन दो ऑल्टरनेट एंगल्स की बात हो रही है इधर? एंगल 2 और एंगल 3 की बात हो रही है। तो आगे लिख दीजिएगा एंगल 2 एंड एंगल 3। ठीक है, अब अगर ये दोनों लाइन हमने प्रूफ कर दी है कि ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी पैरेलल है बीसी के, तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। जब इनकी अपोजिट साइड ही हमने ये प्रूफ कर दी कि ये आपस में पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्लास शॉर्ट में लिख रही हूं पैरेललोग्राम। ठीक है, क्यों है ये पैरेललोग्राम? इसकी रीजन क्या लिखेंगे?
बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इनकी अपोजिट साइड्स क्या है, वो पैरेलल है, जिसकी वजह से हमने क्या दिया कि एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम। यहां लिख दीजिएगा अपोजिट साइड आर पैरेलल। ठीक है, अब यहां पर मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जो बात हमसे प्रूफ करने के लिए की गई थी वो हमने प्रूफ कर दी है। एंड में बस आप एक चीज लिख दिया करें और वो है क्यू ई डी, क्वाड इरॉड डेमोन्स्ट्रेंडम। जी, तो क्लास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। और अगर कुछ समझ आ रहा है मेरी वीडियो से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें और अपना फीडबैक, अपना कमेंट भी जरूर दिया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।